अब हमें चाहे आप क्रिश्चियन समझ लीजिए या ठाकुर समझ लीजिए। पूजा किसकी करते हैं? पूजा हम करते हैं यीशु मसीह की। भगवान राम की नहीं करते हैं? जी कि हम मंदिर में इतना गए, उन्होंने हमारे नाना को ठीक नहीं कर पाया। हम अपने ईश्वर के 1 महीने गए, मेरे नाना को ठीक कर। आपकी उम्र कितनी है? हमारी उम्र है मसीह में। मेरे प्रियो, आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे भारत देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मसीही लोगों से चिढ़ते हैं और ईसाई के नाम से नफरत करते हैं। क्योंकि मेरे प्रियो, आप जानते हैं कि मसीही लोगों के ऊपर हमेशा से ये आरोप लगाते आए हैं कि ईसाई लोग धर्म परिवर्तन करते हैं। एक बोरी चावल देकर, राशन देकर, लालच देकर, रुपयों का लालच देकर हिंदुओं को धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। इस प्रकार का आरोप मैं और आप हमेशा से सुनते आए हैं। और ऐसे बहुत सारे अपने आप को बाबा कहते हैं वे लोग मसीही लोगों के खिलाफ नफरत फैलाते हैं। आज की इस वीडियो क्लिप में मैं दिखाने जा रहा हूं कि एक लड़के के अंदर कैसे इतनी हिम्मत आ गई कि मुंह तोड़ जवाब मीडिया वाले के सामने दे रहा है और उन लोगों के मुंह को बंद कर रहा है जो कि लोग कहते हैं, बाबा लोग कहते हैं कि ये लोग धर्मांतरण करते हैं। एक बोरी चावल देकर, रुपयों का लालच देकर, उन सबको वो मुंह तोड़ जवाब बड़ी हिम्मत के साथ दे रहा है। जब मैंने इस वीडियो को देखा, मैं बहुत ही हैरानी से रह गया कि इसके अंदर इतनी ताकत कैसे आ गई। मेरे प्रियो, मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो क्लिप को देखिएगा और हिम्मत को प्राप्त करिएगा। नाम अभिषेक जॉन सिंह है। अभिषेक जॉन सिंह? जी हाँ। ये कैसा हिंदू और क्रिश्चियन मिक्स नाम लग रहा है? ये तो ये जॉन जो हमारा है, मतलब जॉन का मतलब होता है पक्के ईसाई, पक्के क्रिश्चियन। हम लोग पक्के क्रिश्चियन हैं। आपका जन्म कहाँ हुआ? हमारा जन्म हुआ है बंडापुआ है। बंडापुआ में? जी। किस परिवार से हैं आप? मेरे पिताजी का नाम है जगदीश जॉन सिंह। जगदीश जॉन सिंह? जी हाँ। तो आपने धर्म को बाद में परिवर्तित किया क्या? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। हम लोग ठाकुर ईसाई हैं। हमारे जो नाना थे, नानी की बात बता रहे हैं हम, नाना थे वो बहुत अपाहिज हो गए थे। उनका ये हिस्सा पूरा काम नहीं करता था, ठीक है। तो उन्हें बहुत पैसा लगा, हमारा 10-12 लाख रुपया लग गया, कुछ नहीं हुआ उनका, वो ठीक नहीं हुए। तो एक पादरी साहब थे जो, उन्होंने कहा हमारे चर्च में एक बार ले आइए आप, विश्वास से कहा। तो हमारे नाना गए, हम लोग लेके गए उन्हें। 1 महीने के अंदर वो ठीक हो गए। अच्छा। 1 महीने के अंदर। तो हमने कहा रहेगा हमारा धर्म ठाकुर ही, पर हमारा जो ईश्वर है, खुदा मेरा परमेश्वर, हम उन्हें मानते हैं। अब हमें चाहे आप क्रिश्चियन समझ लीजिए या ठाकुर समझ लीजिए। वैसे हमारा जो पूजा किसकी करते हैं? पूजा हम करते हैं यीशु मसीह की। यीशु मसीह की करते हैं? जी हाँ। अच्छा, भगवान राम की नहीं करते हैं? जी नहीं। है? क्यों? हमें उनसे, जब उन्होंने हमें कुछ दिया नहीं, हम उनसे क्यों प्रार्थना करें? उनके हम मंदिर में इतना गए, उन्होंने हमारे नाना को ठीक नहीं कर पाया। हम अपने ईश्वर के 1 महीने गए, मेरे नाना को ठीक कर दिया। अच्छा। जहाँ से हमें मिल पाएगा वहीं हम जाएंगे। कितनी उम्र है आपकी बेटा? विश्वास। जी हाँ। आपकी उम्र कितनी है? हमारी उम्र है 13 साल। 13 साल? जी हाँ। ये सब आपको किसने बताया? जी बताया नहीं, हमने खुद विश्वास किया है। मिशनरियों को डर है कि ये जो पैसा देकर के धर्मांतरण करवाते हैं, ये आदमी हमारा पूरा मिशन फेल कर रहा है। ये बागेश्वर वाले महाराज जी हमारी पूरी नीतियाँ रीतियाँ सब बर्बाद कर रहा है। और ये इसको कैसे भी करके जो आदमी धर्मांतरण के लिए 10 करोड़ खर्च कर सकता, क्या वो धीरेन्द्र कृष्ण को बदनाम करने के लिए 2 करोड़ खर्च नहीं कर सकता? लोग बोलते हैं कि लोग पैसा मिलता है, पैसा मिलता है। पता नहीं केड़ा एक बंदा फड़िया उत्तराखंड, तो पता नहीं केड़ा, कहते पैसे देकर धर्म परिवर्तन। उसका अपना घर देखा, वो किराए पे रहता है, घर में टूटी चीजें हैं। अगर वो पैसा देके धर्म परिवर्तन कर रहा है तो खुद क्या उसका दिमाग खराब है कि टूटी चीजों पे रहेगा? पैसा देके मुझे चाहिए पैसा। है कोई क्रिश्चियन को देने वाला? मैं क्रिश्चियन बनने के लिए तैयार हूं, मुझे दे दो पैसा। हालेलुया। यहां कोई फॉरेनर नहीं है जो 200 करोड़ 100 करोड़ भेज रहा है, 10 करोड़ भेज रहा है। हमारे अपने ही लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं। आप लोग बना रहे हैं, परमेश्वर बना रहा है इसको। मैं बिजनेसमैन फैमिली ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਗਾ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀਗਾ। ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ। ਨਸ਼ੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ੌਕੀਆ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਵੱਧਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਆਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੈ। ਗੋਰੇ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੀ ਛੱਡ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ 2 ਪਾੜ ਕਰ ਗਏ, ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲੜਦੇ ਮਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਣਾ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ।
लेकिन मैं नहीं सी जानता कि मैं जीवित परमेश्वर दे नाल पंगा ले रहा। थोड़े दिन तो बाद एक कुत्ते ने मैनू कट्टिया और मैं मेंटली अपसेट हो गया। फिर कोई जगह नहीं छड्डी, कोई दुनिया का डॉक्टर नहीं छड्डिया। और जिस दिन मैं सुसाइड करन जा रहा सीगा, मेरे घर एक हिंदू फैमिली जिहड़ी परमेश्वर यीशु मसीह ते यकीन रखती सीगी, वो मेरे घर दे विच आई। मैं सिर्फ अपने घर च कार दी चाबी ले ली। जिद्दां मैं अपने बैडरूम ते एंटर किया कि मैं अपनी कार लैके जावांगा और अपनी भंग दी ओवरडोज लैके मैं विधिपुर फाटक जलंधर दे कोल गड्डी दे नीचे सिर दवांगा ताकि मैनूं ज़्यादा दर्द ना होवे। मैं नशा करके उत्थे जाऊंगा ताकि मैं बिना दर्द तो आत्महत्या कर सका। आत्महत्या करन लगे मैनूं दर्द नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं नहीं सी जानता अपने घर दे विच जदों मैं एंट्री की, एक हिंदू कपल जोड़ा मेरे सामने बैठा सीगा। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह दी मेरे नाल गल करनी शुरू की कि प्रभु यीशु मसीह किसी धर्म या किसी जात नूं बनाउण दे लई दुनिया दे विच नहीं आए। बाइबल दे विच, पूरी बाइबल च पुराने नियम तो लैके नवे नियम दे विच किते भी ईसाई धर्म नाम दा एक भी शब्द नहीं है। बाइबल च इक्को गल लिखी, इंसान पापी सीगा और उहदे पापां तो छुटकारा देण दे लई प्रभु यीशु मसीह कुर्बान होए। अगर तू यीशु मसीह नूं जानना चाहना है, अगर तू यीशु मसीह नूं मन्नेगा ते परमेश्वर तेनू नशिया तो, तेनू बीमारियां तो, तेरे डॉक्टर तेनू ठीक नहीं कर सके, तेनू आजाद करने की ताकत रखते हैं। बेमना होके बिना मन तो उस रात में चर्च देखी। मेरा मन तो नहीं सीगा क्रिश्चियन बनन दा, लेकिन मैं कहा चलो चर्च देखे आने। सारी दुनिया तो इलाज करके देखा, किसी ने नहीं किया। चलो चर्च वेखते हैं की हुंदा इत्थे। चर्च जाना शुरू किया। पढ़िया लिखिया सी, इंजीनियर सीगा, इंटरनेट ते गया, पूरी खोज की परमेश्वर के वचन दी और सचमुच ये पाया कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए और 3 दिन मुर्दे तो जी उठे। और अगर आज मैं यीशु मसीह ते विश्वास करदा, मैनू बीमार रहने की लोड़ नहीं, मैनू गरीब रहने की लोड़ नहीं, मैनू श्रापित रहने की लोड़ नहीं। 16 अगस्त 2004 ਨੂੰ रात के 8 बजे के करीब मैं यीशु मसीह ਨੂੰ ग्रहण किया। मैं नहीं कहता मैं उन्होंने ग्रहण किया, यीशु मसीह ने मैंने ग्रहण किया। मेरे प्रिय, जिस प्रकार आपने इस वीडियो क्लिप को देखा, उस मीडिया वाले ने बहुत सारे सवाल जवाब किए और उस लड़के ने भी हिम्मत के साथ सवाल जवाब किया। उन्होंने अपने नाना जी के बारे में बताया कि वो नाना जी बहुत बीमार थे, बहुत बार मंदिर में जा चुके, लेकिन वहां पर चंगाई नहीं मिली। लेकिन किसी ने बोला कि चर्च में ले जाओ, और जब हम ले गए तो 1 महीने के अंदर उनके नाना जी चंगाई प्राप्त की। उन्होंने कहा हम ठाकुर हैं, चाहे आप हमें ठाकुर बोल लो तो सही और क्रिश्चियन बोल लो तो सही। जब मीडिया वाले ने बोला कि तुमको ये किसने बातें बताई, किसने बातें सिखाई, उन्होंने कहा मुझे सिखाई नहीं गई, मैंने देखा है। मैं विश्वास करता हूँ कि हमारा सच्चा खुदा है, जिंदा खुदा है। तो मैं उन लोगों से यही कहना चाहता हूं जो धर्मांतरण का नाम देते हैं। मेरे प्रियो, आप जितने भी धर्मांतरण का नाम देते हैं या रुपयों का लालच देकर ईसाई धर्मांतरण करते हैं, उनको मैं ये जवाब देना चाहता हूं कि कोई भी जन धर्मांतरण नहीं करता है और ना ही किसी को लालच देता है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे पास्टर्स हैं जो कि यीशु मसीह की सेवा करते हैं, खुद उनके पास घर नहीं होता है। कुछ लोग किराए पर लेकर सेवा करते हैं, कुछ लोगों के घर टूटे हुए रहते हैं। अगर वो पैसा देते तो वे खुद रेंट पर क्यों रहते, खुद उनके घर अच्छे बिल्डिंग्स क्यों नहीं बनाते। लेकिन ये लोग सिर्फ और सिर्फ धर्मांतरण का आरोप लगाते हैं, लोगों के बीच में नफरत फैलाते हैं। इस लड़के ने बोला कि हमने धर्मांतरण नहीं किया, हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम अभी भी ठाकुर हैं, अभी भी हम ठाकुर हैं और आज भी हम प्रभु यीशु मसीह की महिमा करते हैं, हमने धर्मांतरण नहीं किया। मेरे प्रियो, आपने एक वीडियो क्लिप भी देखा जो धीरेन्द्र शास्त्री का, उसने कहा कि लोग डरते हैं हमसे और ये लोग, ईसाई लोग पैसों का लालच देकर, रुपयों का लालच देकर लोगों का धर्मांतरण करते हैं। तो ये बाबा सरासर 100% गलत है। क्योंकि कोई भी मसीह जबरन किसी को ये नहीं कहता कि तुम यीशु मसीह के पास आओ, जबरन ये नहीं कहता कि तुम यीशु मसीह के वचनों को सुना, जबरन ये नहीं कहता कि तुम चर्च में आओ। आज बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह के पास जा रहे हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं अच्छी हैं। प्रभु यीशु मसीह बीमारों को ठीक करता है और प्रभु यीशु मसीह ये नहीं कहता कि तुम एक दूसरे से नफरत करो।
प्रभु यीशु मसीह ये नहीं कहता कि तुम एक दूसरे से ईर्ष्या रखो या एक दूसरे को भड़काऊ भाषण दो। आपने कभी नहीं देखा होगा कि एक दूसरे से नफरत करते हुए ईसाइयों को, क्योंकि यीशु मसीह प्रेम है और उसके रास्ते पर चलने वाले भी प्रेम करते हैं, शत्रुओं से प्रेम करते हैं। हम किसी बाबा को दोष नहीं दे रहे हैं, ना किसी लोगों को दोष दे रहे हैं कि धर्मांतरण करवाते हैं या करते हैं। इस प्रकार का हम किसी को दोष नहीं देते। जो उन्होंने पाया, जो उन्होंने शिक्षा पाई, वही बोलेंगे। मेरे प्रियो, बाकी इन सारी बातों से आपकी क्या राय है, आप जरूर हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते, ताकि जो विश्वास में कमजोर है, इस लड़के की हिम्मत को देखकर वो भी विश्वास करें। मैं गॉड ब्लेस यू ऑल।